नमस्कार, मैं मनीष असवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं अपन अगले टाइप पर, सिंप्लीफिकेशन पार्ट नंबर 3। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका अपना YouTube चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट। आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन में आज अपन पढ़ रहे हैं आगे के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, -4 - 6 का स्क्वायर, यहाँ पर दे रखा है -3 - 2 और प्लस में मोड -6, मोड में माइनस की वैल्यू दी हुई है, और 18 - 9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ऑप्शन दे रखा है 3/8, ऑप्शन बी दे रखा है 4/7, ऑप्शन सी दे रखा है 8/3, ऑप्शन डी दे रखा है 7/4। क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये माइनस बाहर का 4 - 6 -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, प्लस का 4। माइनस का भी स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, प्लस में रहता है। माइनस का 3 -2 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, प्लस के 6। और मोड में कोई वैल्यू माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो क्या वैल्यू होती है बेटा, प्लस में होती है। इस मोड में चाहे माइनस की वैल्यू हो चाहे प्लस की वैल्यू हो, हमेशा प्लस में रहेगी, +6 बटे में 18 माइनस 9 में भाग देंगे 3 का तो कितना हो गया, 3 गुणा में 5। क्लियर है। अब देखिए 6 और 6 12 और माइनस के 4 कितना हो गया, 8। 12 और माइनस के 4 कितना हो गया, 8। 3 5 15 को 18 में से माइनस करेंगे तो 3, 8/3 आपका ऑप्शन सी सही है। बात समझ में आई। एक एक चीज़ को क्लियर करें। ये मोड वाले को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मोड में चाहे माइनस की वैल्यू हो चाहे प्लस की, हमेशा वो प्लस में रहेगी। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 9 मल्टीप्लाई में दे रखा है मोड -3 - 5 मोड, और -5 मोड 4 डिवाइड में 10। यहाँ पे दे रखा है माइनस के 3 फिर 5 मल्टीप्लाई में -2 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 8/10, ऑप्शन दे रखा है 16/19, ऑप्शन दिया हुआ है -8/17, ऑप्शन डी दे रखा है 4/7। क्लियरली समझिएगा, एक एक चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। सबसे पहले देखो मोड सॉल्व करते हैं। 3 - 5 -2 चूंकि मोड में है प्लस की वैल्यू हो गई, 2 को 9 से गुणा कर दो 18। बात समझ में आ गई क्या भाई। 3 में से 5 गए, -2 मोड में था तो प्लस हो गया, 9 दूनी 18। माइनस ये वाला एज इट इज, 5 को 4 से गुणा कर दो 20 डिवाइड में 10। आ जाओ भैया अगले। -3 को 5 से गुणा करेंगे, -15 - 2। अब पहले क्या सॉल्व होगा बेटा, डिवाइड सॉल्व होगा मल्टीप्लाई में। तो 2 का भाग दे दो 4 में, कितनी बार गया, 2 बार। क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, इसका पहले डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 18 - 2 बटे में 18 - 2 बटे में क्या आ गया बेटा, यहाँ पर -15 और 2 दूना 4 -4 -15 क्लियर है। 18 में से 2 माइनस किया तो 16 बटे में -19, यानी कि ये -16/19 आपका आंसर है। ठीक है, ये -16/19 ये ऑप्शन बी आपका रहेगा। ठीक है, कर सकते हैं अपन ऐसे क्वेश्चन। माइनस के यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 16/19, क्योंकि -15 है, इसके बाद -4 हैं तो -19 रहेगा, तो -16/19 आपका सही जवाब, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए कुछ ऐसे कई क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। धीरे धीरे अपन उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे। आता हूँ मैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दे रखा है 1/3 भाग में 1/3 गुणा में 1/3, यहाँ पे दे रखा है 1/3 भाग 1/3 का 1/3 और माइनस में 1/3 को सरल करें तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन 1 हो गया ये, और ऑप्शन सी यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन सी यहाँ पर दे रखा है 1/3, ऑप्शन डी दे रखा है 2/3। सॉल्यूशन पे आते हैं डायरेक्टली। देखिए
यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिएगा ऊपर वाले में सबसे पहले डिवाइड होगा, सबसे पहले डिवाइड 1/3 में 1/3 का डिवाइड करेंगे 1 प्लस मल्टीप्लाई में है 1/3, ठीक है। ये ऊपर का काम खत्म, नीचे आ जाओ। सबसे पहले ये सोल्व होगा भैया, क्योंकि बोर्ड मास में मैंने आपको बताया वी बोर्ड मास में डिवाइड से पहले क्या सोल्व होता है, का। डिवाइड से पहले क्या सोल्व होता है बेटा, का सोल्व होता है। तो गुणा कर दो 1/3 भाग 1/9, 1/3 को 1/3 से गुणा करेंगे 1/9। अच्छा, अब अगर इस भाग को मैं चेंज करूंगा तो गुणा में चेंज हो जाएगा ना भैया। ऊपर तो हो गया 1/3, नीचे 1/3 गुणा में 9/1, ये चेंज हो जाएगा ऊपर 3 3 9, ठीक है। अब इसको ही सॉल्व कर रहा हूँ, आगे माइनस नहीं लिया अभी, इसी को सॉल्व किया है। तो अब देखिए यहाँ पे 1/3 के बटे में 3 है, तो ये हो गया 1/9, 2 बार बटा है, आपस में क्या होंगे, गुणा होंगे, 3 3 9। 1/9 में से क्या माइनस करना है बेटा, 1/3, ये लास्ट वाला, इसको माइनस कर रहा हूँ। इस पूरे को सोल्व किया तो 1/9 आंसर आया। 1/9 में से क्या माइनस करना है, 1/3। आते हैं कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पे एलसीएम 9, 3 3 9, यहाँ पे 1 ही रहेगा, 3 1 3, ठीक है। और 3 3 9 यहाँ पे हो जाएगा, तो माइनस में 3, 1 - 3 माइनस के 2/9 आपका आंसर रहेगा। माइनस के 2/9 आपका सही आंसर। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं कैसे आ रहा है। यहाँ पर 1/3 ऊपर हो गया, ये 1/9 है, तो ये हो जाएगा 3 वैल्यू, ठीक है, ठीक है। ये 3 वैल्यू आ गई, तो 3 वैल्यू आने के बाद 1/9 हो गया, और इस 1/9 में से क्या माइनस किया है, 1/3, बिल्कुल माइनस के 2/9। तो भैया यहाँ पे आंसर चेंज कर लीजिएगा, ये आंसर गलत है, माइनस के आपके 2/9 यहाँ पर सही आंसर होंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, मिसप्रिंट हुई है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर माइनस में 2/9 रहेगा। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा लेंदी कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सा मजा आ जाए। क्वेश्चन को देखिएगा, x = दे रखा है 1+, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा। 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन, ये हो गया 1 2 3, ठीक है। फिर 1 + 1/2, ये x की वैल्यू है, तो आपको निकालना है 2x + 7/4। ऑप्शन यहाँ ले लेते हैं, ऑप्शन है 3 4 5 6, ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया इस तरीके से क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 1/2 3/2 हो गया, 1.5 हो गया। 1.5 को क्या बोलते हैं, 3/2। 3/2 को 1 में भाग दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2/3। इसका मान कितना हो जाएगा, 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 2/3 को, 1 + 2/3 को सॉल्व करें, 3 एकम 3 और 2 5/3। 5/3 को 1 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3/5, और इस 3/5 को इसके साथ करेंगे तो 5 एकम 5 और 3 8, 8/5 को 1 में भाग देंगे तो 8/5 को 1 में भाग देंगे तो ये हो गया 5/8। अब हमारे पास सॉल्यूशन हो गया x = 1 + 5/8। एक बार वापस समझ लो 5/8 की कहानी कैसे आई है। 1 + 1/2 यानी कि हो गया 3/2, तो 3/2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 3/2 2/3। 1 + 2/3 को सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5/3, और 5/3 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो 3/5 हो जाएगा। ये 3/5, 5 एकम 5 और 3 8/5 था, तो उल्टा करेंगे तो 5/8, ये x की वैल्यू है। अब देखिए 8 एकम 8 और 5 13/8, x की वैल्यू कितनी हो गई, 13/8। हमें निकालना है 2x + 7/4, तो 13/8 को डबल गुणा कर दो, 13 दूना 26/8, 2x हो गया। 2 × 13/8 26/8 प्लस 7/4, एलसीएम कितना हुआ 8। 26 + 7 दूनी 14, 26 और 14 कितना हो गया 40, 40 में 8 का भाग देंगे, 8 5 40, आंसर आपका 5 होगा, ऑप्शन सी। कर सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए ये जो लंबा क्वेश्चन होता है उसको फटाफट आप सॉल्व करें, तो इनको क्या करना है, आपको सॉल्व करते जाना है, एक एक स्टेप में लगाते जाना है, उल्टा लिखते जाना है, ऊपर ऊपर उल्टा लिखते जाएंगे, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 13/8 x की वैल्यू, और डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन सेम कंडीशन में दे रहा हूँ और आप करेंगे। अगला क्वेश्चन को आपको देना है, आपको करना है,
होमवर्क में डाल लीजिएगा, आप लोगों के लिए है वो क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 1 प्लस 2/1 प्लस 3/1 प्लस 4/5। इसको वैल्यू निकालनी, x का मान निकालना है। x का मान कितना है? ऑप्शन भी दे देता हूँ, 7/4, 4/7, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 7/5 और ऑप्शन डी है 3/7। आप करेंगे इसको, आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? आप करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आप करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे, अगला टाइप चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइप को बढ़ा रहा हूँ, आगे लेके चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर है सबसे पहले दे रखा है माइनस में 1 की पावर 132 डिवाइड में दे रखा है 5 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -1 का मान क्या है, ठीक है? तो ये हो गया, इस तरीके से दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है 132/15, ऑप्शन सी यहाँ पर दे रखा है 15/132, ऑप्शन सी दे रखा है 45/2, ऑप्शन डी दे रखा है 15/8 और ऑप्शन ई भी दे रखा है नन ऑफ देम। 5 ऑप्शन है बेटा, 5 में से कोई सा एक देखना है। ध्यान से समझिएगा, करना क्या है, माइनस में 1 की पावर कितनी है, तो देखो माइनस में 1 की पावर सम संख्या में, 1 की पावर कुछ भी होती है, आंसर एक ही होता है। चूंकि माइनस है तो सम और विषम पे फर्क पड़ता है। अगर माइनस की पावर सम है तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस की पावर सम है तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। तो 1 की पावर 132 क्या हो गया? 1। क्लियर? 5 की पावर -1 का मतलब है 1/5। अगर पावर माइनस में है तो नीचे लिख दो, हर में लिख दो 1/5, प्लस 3 की पावर -1, 1/3। अब देखो 1 इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 5 और 3 का एलसीएम 15। 3 प्लस कितना हो गया बेटा? 5। 3 प्लस कितना हो गया? 5। 3 + 5 कितना हो गया? 8। ठीक है, 15 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो आंसर हो गया 15/8। इसका आंसर सही है 15/8, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ध्यान रखिएगा, -1 का मतलब है बटे में लिखना। -2 होता तो 1/5 की घात 2 हो जाता, -2 होता तो 1/5 की घात 2, -3 होता तो 1/5 3 की घात 3 हो जाता। ठीक है, -1 का मतलब है बटे में लिख दो डायरेक्टली, एक घात का कोई मतलब नहीं होता, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है, घात 3 है तो घात 3 करनी है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 50 स्टार इक्वल्स टू स्टार अपॉन 12.5। तो स्टार की वैल्यू क्या है? तो स्टार की वैल्यू क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है 25/2, ऑप्शन बी है यहाँ पर 4/25, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 25। इधर से समझो, इस तरीके से 50/स्टार, स्टार अपॉन 12.5, यहाँ पर स्टार की वैल्यू हमें निकालनी है, डिफाइन करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, एक एक चीज़ को कंसेप्ट। 50 अपॉन कितना हो गया बेटा? स्टार दे रखा है। 12.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 12 दूना 24, 25/2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो स्टार 2/25। ठीक है, स्टार के साथ में क्या आ गया? 2/25। 25/2 था तो ऊपर ले गए तो 2/25। अब ध्यान दीजिएगा, स्टार को इधर ले जाओ, ठीक है, इस 2 को नीचे ले आओ, इस 25 को ऊपर ले जाओ। ऐसे ही होता है क्वेश्चन। अरे भाई, परिमेयकरण करते हैं कि नहीं करते हैं? या आपको डायरेक्टली कहना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था ना, स्टार बटे 25/2 लिख सकता हूँ ना। तो इन दोनों को तो आपस में गुणा कर दो, इन दोनों को तो आपस में गुणा, इन दोनों को आपस में गुणा। तो देखिए स्टार का क्या हो गया? स्क्वायर। स्टार को स्टार से गुणा करेंगे, स्टार का स्क्वायर। 50 को किससे गुणा करना है? 25/2 से। तो देखो 2 25। अब स्टार का स्क्वायर 25 का स्क्वायर हो गया। स्टार का स्क्वायर क्या हो गया बेटा? 25 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, यानी कि स्टार की वैल्यू कितनी है? 25 है। स्टार की वैल्यू कितनी है बेटा? 25। ऑप्शन डी। बात समझ में आई? सीधा सा क्या करना है, इसको चेंज किया, 25/2 हुआ, इस 25/2 को तो इस 50 से गुणा, इस स्टार को इस स्टार से, तो स्टार का स्क्वायर 50 गुणा 25/2, यानी ये 25 का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर तो स्टार का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, स्टार का मान कितना आ गया? 25। सीधी सी बात।
ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस रखनी है, इन क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस के साथ करना है। एक एक चीज़ आप करेंगे, धीरे धीरे अगर आप समझेंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिनको आप बहुत चंद सेकंड्स में आप हल कर सकते हैं। मेरा टारगेट रहता है आप 30 सेकंड से भी पहले इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, आइए आगे देखिए। क्वेश्चन दे रखा है A*B का मतलब है 2A + B है, तो यहाँ पर दे रखा है 5*2। 5*2 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन दे रखे हैं 3, ऑप्शन बी दे रखा है 10, ऑप्शन सी दे रखा है 14, ऑप्शन डी दे रखा है 20, ऑप्शन ई दे रखा है बेटा नन ऑफ देम। ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है। A*B अगर स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब है 2 × A + B, सीधी सी बात। ठीक है, तो देखो स्टार की जगह क्या है, 5*2 लिखा हुआ है, प्रश्न पूछा है, तो 2 × A की जगह क्या लिखेंगे, 5, B की जगह 2। तो देखिए 5 + 2, 5 और 2 कितने हो गए, 7 दूनी 14। आपका आंसर क्या हो गया, 7 दूना 14, ऑप्शन सी। वापस समझो, A*B तो 5*2, A की जगह 5, B की जगह 2, 2 ये एज इट इज, A की जगह 5 और B की जगह 2, 5 और 2 7, 7 दूनी 14 आपका आंसर है। सेम क्वेश्चन होगा, सेम तरीका होगा, आप करेंगे क्वेश्चन को। आपको करना है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करके बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आप करेंगे एक क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है P × Q, P × Q की वैल्यू दे रखी है P + Q + P/Q है, तो यहाँ पर दे रखा है 8*2, 8 × 2 दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है 6, 10, 14, डी दे रखा है 16, ई दे रखा है नन ऑफ देम। इस प्रकार से दिया हुआ है। क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर ले आओ, 8 × 2, P की जगह 8, Q की जगह 2। ठीक है, 8 + 2 + 8/2, 2 4 जा 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10 + 4, 10 + 4 इसका आंसर भी कितना हो गया, 14। कर लेंगे, सीधा सा मान रखना है, मान रखना है, मान रखेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप करेंगे और आपके लिए मैं विद ऑप्शन लिखूंगा और इसको आप होमवर्क में लेंगे। इस क्वेश्चन को होमवर्क में आपको क्वेश्चन लेना है। तो देखिए क्या दे रखा है, A*B = A + B + AB है, तो 3*4 - 2*3, 3*4 - 2*3 किसके बराबर है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी दे रखा है 12 और ऑप्शन ई दे रखा है नन ऑफ देम। आपको करना है बेटा, आप करेंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट बनाएंगे आप करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। A*B A + B + AB दे रखा है, 3*4 - 2*3, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्यूशन आप करेंगे। आपको करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चल रहे हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा है x/5 = y/8 है, तो x + 5 y + 8, ऑप्शन 7/8, ऑप्शन बी 3/5, ऑप्शन सी 5/8 और ऑप्शन डी 8/5, ऑप्शन ई यहाँ पर दे रखा है नन ऑफ देम। क्या करेंगे? ठीक है, आओ क्वेश्चन को बनाना बताता हूं बेटा। देखो, जो जिसके नीचे है, जो जिसके नीचे है वो उसी का है। एक चीज ये याद रखना, दो कंडीशन बता रहा हूं, एक तो ये वाली कंडीशन है और एक इस तरीके की 2x = 3y। इन दो कंडीशन को ध्यान से समझिएगा। यहां पे जो जिसके साथ है वो उसका नहीं है भैया, जो जिसके साथ है वो उसका नहीं, किसी और का है। तो x और y की वैल्यू अगर मुझे निकालनी होगी, जो जिसके साथ है वो उसका नहीं है। x के साथ कौन है? 2, ये x का नहीं तो किसका है? y का। और जो जिसके साथ y के साथ कौन है? 3, ये y का नहीं, किसका है? x का। इस तरीके से एक तो ये, और दूसरी कंडीशन आपको प्रश्न में दे रखी है। प्रश्न में क्या करना है कि जैसे नीचे आ गया तो जो जिसके नीचे वो उसी का है। एक बार जो जिसके नीचे आ गया वो उसी का है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 5 और y की वैल्यू कितनी हो गई? 8। जो जिसके नीचे वो उसी का है। x की वैल्यू 5 + 5
y की वैल्यू 8 + 8, 5 5 कितने हो गए 10 और 8 और 8 16, तो 2 5 10, 2 8 16, यानी कि आंसर कितना हो गया आपका 5/8। सॉल्यूशन सामने कर लेंगे ऐसे। अरे भैया जो जिसके नीचे वो उसी का है, जो जिसके साथ है वो उसका नहीं होता है। 2 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाना है, फटाफट आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल समय को गंवाया करना ही नहीं है। अपन मैक्सिमम क्वेश्चन में एक ही क्लास में सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप डायरेक्टली कर पाए। यहाँ पे दे रखा है x/y = 4/5 दे रखा है, तो 4/7 + 2y - x अपॉन में 2y + में x ये दिया हुआ है कि वैल्यू क्या है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 3/7 का है, ऑप्शन बी दे रखा है 1 है, ऑप्शन सी दे रखा है 1/7 है, और ऑप्शन डी दे रखा है 2, और ई दे रखा है नन ऑफ देम। एक ऑप्शन नन ऑफ देम भी दिया हुआ है। आगे देखिए करना क्या है, सीधा सा है, x बराबर में 4 है, y बराबर में 5 है। x की जगह 4, y की जगह 5 रख दो इसमें। तो देखो 4/7 प्लस 2 गुणा y की वैल्यू 5 माइनस x की वैल्यू 4, 2 गुणा y की वैल्यू 5 प्लस x की वैल्यू 4। ठीक है, सीधा सा y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू क्या रखनी है 4 रखनी है। ये बात समझ में आ रही है। x की वैल्यू तो कितनी हो गई 4, y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 5। क्लियरली आगे चलो, तो ये हो गया 4/7 प्लस 2 5 10, 10 में से 4 गए 6 भाई, 2 5 10, 10 में से 4 गए 6, 2 5 10, 10 में से 4 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 14। एलसीएम कितना आ रहा है इन दोनों का 7 और 14 का, तो 14, 7 2 14, 2 चौके 8 और 14 1 14, तो 6 1 6, 8 और 6 14, 14/14। आंसर 1 ऑप्शन बी। क्लियरली समझ में आ रहा है। एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलें। सामने वैल्यू दी हुई है तो वो वैल्यू उसी की है, डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है तो ठीक है। अगले में चल रहे हैं, अगले में चलते हैं अपन। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए और दे रहा हूँ मैं होमवर्क के लिए, आप करेंगे इसको होमवर्क में। ठीक है, आपको करना है बेटा होमवर्क में। देखिए क्वेश्चन दे रखा है a/3 b/4 c/7 है, तो a + b + c/c क्या होगा। ऑप्शन 1/√7 √2 2 7 और ई दे रखा है नन ऑफ देम। ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप करेंगे इसको होमवर्क में ले लीजिए इस क्वेश्चन को। तो आशा करता हूँ ये वाला कंटेंट भी आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, फटाफट कर दो बेटाओं, और चैनल को